बिन ज्ञान बिन गुरु के जीवन की अभिव्यक्ति कैसी। अध्यापक मेरा द्रोण, अध्यापिका माँ सरस्वती जैसी। यदि मैं अपने गुरु को भगवान का दर्जा दे भी दूं तो प्रेम के इस चंचल प्रेम में अतिशयोक्ति कैसी। प्यारे दोस्तों नमस्कार, प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल प्रेम ज्ञान पर, जहां पर सच्ची बातें बताई जाती हैं बिना मिक्स के। तो आज टीचर्स डे है और सबसे पहले मेरे सभी गुरुजनों को हाथ जोड़कर वंदन, उनके चरणों में अभिनंदन। और जितने भी टीचर वृंद हैं उन सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज टीचर्स डे है और आज मैं अपने गुरुजनों को याद करते हुए, आज वैसे मैं हैप्पी टीचर्स डे लिख रहा था, लेकिन उनके सम्मान में मैं अपने सभी गुरुजनों को एक बार फिर से रिकॉल किया। और ऐसा नहीं है कि किसी दिन मैं अपने टीचर्स को ना याद करता हूं, हमेशा ही अपने टीचर्स को याद करके ही अपने दिन की शुरुआत करता हूं, क्योंकि ग्रंथों में भी कहा गया है, सब कागज धरती करूं, लेखक सब बन राय, और सात समुद्र की मसी करूं तो गुरु गुण लिखा ना जाए। तो गुरु का गुण तो लिख नहीं सकते हैं, फिर भी एक बार अपने प्यारे टीचर्स को याद करते हुए मैंने लिखा कि भाई बचपन से लेकर अभी तक स्कूल टीचर्स हैं, जनरली कॉलेज के टीचर्स इसमें मैंने नहीं लिखा है, वो भी वंदनीय है। बिमला मैम जो हमारे 4th क्लास की टीचर हुआ करती थी, सरोज मैम जो हमें हिंदी पढ़ाती थी, कैलाश मैम सोशल साइंस पढ़ाती थी, पूनम मैम जिनसे हमने अंग्रेजी सीखा है, इंग्लिश सीखा है, सुनीता मैम जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाया करती थी, अंजू बाला मैम बायोलॉजी पढ़ाया करती थी, लीना मैम एस टीचर हैं फिजिक्स की, इनसे बढ़िया कोई भी नहीं है। अभी भी मैम अपने इंस्टीट्यूट पे पढ़ाती हैं और IITs और NITs के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं मैक्सिमम लीना मैम ही देती हैं हिसाब में। इसके बाद है मीनाक्षी जोशी मैम। अगर कोई हिसाब में रहता हो तो मीनाक्षी जोशी मैम को नहीं जानता हो तो ताजुब की बात हो सकती है। शी वॉज द मैथमेटिक्स टीचर, वो हमारी मैथमेटिक्स टीचर थी। अनुपम बंसल मैम, इन्होंने भी मैथ्स पढ़ाया है, सिखाया है। नरेश सर, ये भी बहुत ही अच्छे टीचर और बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्तित्व के इंसान थे। कोविड में सर का देहांत हो गया, हमें छोड़कर चले गए, लेकिन ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिक्स टीचर्स। उसके बाद है नरेंद्र शर्मा सर, अभी ये फिजिक्स पढ़ाते हैं OPGMS में। इन्होंने हमें मतलब ही वॉज द क्लास टीचर 4th क्लास में, जब नए नए हम लोग स्कूल में गए थे तो ये हमारे क्लास टीचर थे, बहुत ही अच्छे सर हैं। विजय नेगी सर, बच्चों के फेवरेट, फिजिक्स आसान तरीका बता देते हैं, इतना जरूर बता देंगे कि आप आसानी से पेपर में पास हो जाएंगे। नीलकमल सर, एक अच्छे प्लेयर, मैथमेटिक्स के बहुत ही धुरंधर टीचर, आजकल ये प्रिंसिपल हैं पंजाब के किसी स्कूल में, बात होती रहती है, सर का आशीर्वाद लेते रहते हैं। संजय शर्मा सर हो गए, और संजय शर्मा सर हमारे म्यूजिक टीचर हैं अभी भी। चौधरी सर थे एक, चौधरी सर जो हमें आर्ट्स सिखाया करते थे, विकास चौधरी सर थे। इसके बाद है आशा मैम सोशल साइंस। थियो सर को कोई कौन नहीं जानता, OPGMS का बच्चा बच्चा जानता है, एक चीज जानता है कि थियो रवि सर कौन है, NCC के हेड हैं और कंप्यूटर हमें पढ़ाया करते थे। बड़ा डर लगता था इनके डायलॉग्स, लड़कों को मैं छोड़ता नहीं और लड़कियों को मैं मारता नहीं हम लोग ऐसे डरे रहते थे। धीरज सर बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, फुटबॉल भी खेलते थे हमारे साथ और मैथ्स भी सिखाते थे। इसके बाद है भागेंद्र सर। भागेंद्र सर हमारे लाइब्रेरी वाले सर, बहुत ही अच्छे व्यक्ति, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान। अभी भी बच्चे मिलते हैं तो मुझे कहते हैं कि सर भैया आपको भागेंद्र सर कैसे जानते हैं, तो मैं बोलता हूँ अरे भाई हम भागेंद्र सर से ही पढ़ लिख के बड़े हुए हैं। तो लाइब्रेरी में हमारे पास उस समय इतना पैसा नहीं हुआ करते थे कि भाई हम सारी बुक्स खरीद लें। बस सर को एक बार कहना होगा सर मुझे ये बुक चाहिए, बोलते थे ले जाओ बेटा,
और मार्केट जैसे कि कोई बुक अगर हमें वैसे भी चाहिए होती विच इज नॉट अवेलेबल इन लाइब्रेरी, तो सर हमें ला के देते थे। तो भागेंद्र सर मतलब हमें कभी भी किसी भी बुक का अभाव नहीं होने दिया सर ने। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद डॉक्टर रेनू मैम, भाई खेलते खेलते चोट लग गई, कोई दिक्कत हो गई तो मैम के पास जाके पट्टी वट्टी बंधवाया करते थे। तो मैम ने भी बड़ा ख्याल रखा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह हमारा। इसके बाद स्पोर्ट्स फैकल्टी अगर आ जाए तो गुलिया सर जो बास्केटबॉल खिलाया करते थे, हमारे पीटी इंचार्ज थे। और सबसे जो पहले हमारा फुटबॉल प्रेम किसने करवाया? नरेंद्र मलिक सर ने। जहां पे भी हैं सर सुन रहे हैं तो उनके चरणों में हाथ जोड़कर वंदन। महेंद्र सर फुटबॉलर, फुटबॉल हमें सिखाया करते थे, बड़े मजे आते थे सर के साथ। सुनीता मैम और सुनील कोक सर बड़े अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे और बहुत अच्छे तरीके से सर हमें फुटबॉल सिखाया करते थे। सुनीता मैम भी डिसिप्लिन में रहना सिखाती थी और मारती भी थी पीछे हॉकी ले लेकर, अभी भी याद है। उसके बाद आ जाइए शैली मेहता मैम जो आजकल प्रिंसिपल हैं सेंट मैरी स्कूल की, हमें बायोलॉजी पढ़ाती थी। कामना तिवारी मैम भी बायोलॉजी पढ़ाती थी, अभी भी याद है। पूजा मैम, शी वाज द हाउस इंचार्ज, ग्रीन हाउस की इंचार्ज हुआ करती थी। और यही इन्होंने ही मोटिवेट किया कि बेटा तू स्पोर्ट्स हेड बॉय के लिए खड़ा हो जा, एंड आई स्टूड फॉर दैट पोजीशन। और मैं पूरे स्कूल का स्पोर्ट्स हेड बॉय भी नियुक्त हुआ। अभी भी मैम आशीर्वाद देती रहती हैं, मैं भी मैसेज करता रहता हूँ, फोन करता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। इसके बाद हमारी राज बांगा मैम थी एक, राज मैम। राज मैम की खूबी क्या थी? हिंदी में बिंदी का भी नंबर काट लेती थी। पहले 50-50 नंबर के हुआ करते, ग्रामर का अलग सेक्शन और लिटरेचर का अलग। तो मैम मैं अपनी तरफ से एक भी गलती नहीं करके आता था, 50 के 50 अंक का लिख के लाता था, लेकिन 2 मार्क्स काट लेते थे। बोलते नहीं देना बेटा, पूरा अंक कैसे आ सकते हैं? तो कोई बात नहीं। एंड मैम जब रिटायर हो रहे थे तो व्हेन शी वाज आस्क्ड कि भाई किस बच्चे को बुलाना है, तो 5 साल के बाद भी मैम को मैं याद था और मैम ने बोला कि प्रेम को बुला दीजिए उनकी रिटायरमेंट पे। तो मैम के चरणों में कोटि कोटि वंदन कि मैम ने मुझे याद रखा 5 साल के बाद भी। टीचर्स के लिए तो हजारों लाखों बच्चों आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन मैम के दिल में मैं जगह बना पाया। थैंक यू सो मच मैम। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसके बाद हमारे मेंटोर पूरे स्कूल के, उनके जैसा प्रिंसिपल ना हिसाब को कभी मिला है ना मिलेगा, व्हाट आई थिंक। कौन? जूलियन एक्बर्ट सर, जो कहा जा सकता है ओपीजेएमएस जो स्कूल है, जो फाउंडेशन जिन्होंने खड़ा किया स्कूल का, वो हमारे जूलियन सर थे। और सर ने बहुत बार हेल्प की है। ही अलाउड मी टू स्टे इन स्कूल, और मतलब लगभग 2 महीने तक मैं बोर्ड एग्जाम्स पे स्कूल में ही रह के पढ़ा था। सर ने बहुत ही हेल्प की है, थैंक यू सो मच सर। और उसके बाद हमारे जगदीश भैया हैं, ये भी मेरे लिए तो टीचर से कम नहीं है। जगदीश भैया की खासियत क्या है? ये मतलब पियोन है, कलेक्टर पोस्ट पे हैं, लेकिन जो भी अगर फैसिलिटीज, किसी भी फैसिलिटी की बात हो तो हम सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया था मुझे उन 2 महीनों में, और किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। रूम हीटर भी प्रोवाइड किया था रूम को गर्म करने के लिए, मतलब किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आने देते। और अभी भी भैया जाते रहते हैं साइकिल से, तो उनको नमस्ते जरूर कहता हूँ। तो आई थिंक मेरे सभी टीचर्स को मैंने इंक्लूड कर लिया है, और जो मेरे दोस्त हैं, दोस्त हु वर माय क्लासमेट्स, अगर भाई कोई टीचर रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से केवल मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, ये कि इस दुनिया में केवल 2 ही लोग आपका भला चाहते हैं। एक है आपके माता पिता और एक आपके टीचर्स। वो आपके हर सफलता में खुश होते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल के जो बच्चे हैं अपने टीचर्स की डांट भी नहीं सह सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बच्चे अपने टीचर्स की डांट और अपने पिता की डांट सह जाते हैं, उनके वचनों को मान लेते हैं, उनको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए, उनकी बातों को मानिए। टीचर्स को आपसे कुछ लेना देना नहीं होता है। उनका बस एक ही मकसद है कि मैं जिस बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जिन बच्चों को समझा रहा हूं, उनको अच्छे से समझ में आ जाए और भविष्य में एक बेहतर इंसान बने। मैं बड़े गर्व से कहता हूं
जो भी हूं मैं आज, भविष्य में जो भी बनूंगा, सब अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से ही बनूंगा। जीने का तरीका ईमानदारी से जीना और आपके जिंदगी से दूसरों को फायदा पहुंचाना, यही मतलब एक जिंदगी का उद्देश्य है। अगर ये आप कर पा रहे हैं तो यू आर ऑल्सो लिविंग अ गुड लाइफ। तो मैं सभी गुरुजनों को फिर से हाथ जोड़कर वंदन करता हूं और प्यारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमेशा अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। आजकल बच्चे तो ऐसे हो गए हैं, आते जाते दे नेवर विश देयर टीचर्स, अपने गुरुजनों का सम्मान करना भूल गए हैं। उनके लिए टीचर एक केवल क्या है कि हमारे पेरेंट्स इनको पैसा दे रहे हैं और इनकी ड्यूटी है पढ़ाना। जब तक हम टीचर जो गुरु शिष्य परंपरा है उस परंपरा को फॉलो नहीं करेंगे तब तक शिक्षा नहीं आ सकती। आप कभी भी देख लीजिएगा, जिससे भी हमें ज्ञान लेना है उसके चरणों में बैठना पड़ता है, उसका कहना मानना पड़ता है। तो यदि टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार, हैप्पी टीचर्स डे।